धन्यवाद MS भाई साहब। पहले सभी ग्रामवासियों को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे साथी और मेरे बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। बड़ा अच्छा लगता है जब भी MS जादूगर भाई साहब बुलाते हैं। मैं दूसरी टाइम इनके साथ पहुंचा हूं, इनके पास आया हूं और इनका एक जज्बा मुझे खींच लाता है कि ये एक मुहिम चला रहे हैं पूरे हरियाणा में कि नशा मुक्त हो हरियाणा। और हर गांव से जो है कोई भी युवा, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी नशे से जो पीड़ित ना हो। और आज के समय में ये जो है बहुत बड़ी मुहिम है। आज के जो युवा बच्चे हैं, नौजवान हैं, नशे की ओर बड़े जल्दी जा रहे हैं। और आजकल तो मैंने सुना गांव में, जिसका हमें पता भी ना, सफेद सा क्या आता है पाउडर सा, चीटा बोलते हैं सर, चीटा, वो भी लेने लगे हैं। तो मैं दिल से गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि ऐसे नशे की चीजों से दूर रहें। नशा तो हमारे घी दूध में इतना है हरियाणा में कि अगर उसको ढंग से खा के हम सही वर्जिश करें तो वो इतना बड़ा नशा है कि हम अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। नशे का सहारा लेना तो कमजोरी दर्शाता है हमारे शरीर की, हमारी मानसिक कमजोरी दिखाता है कि हम जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं ना, तभी कोई बीड़ी, सुल्फा या सिगरेट या कोई ऐसी चीज का हम जो है बेटा पान करते हैं, जिसको हम धूम्रपान कह देते हैं, मदपान कह देते हैं शराब को। तो शराब भी जब भी पीते हैं हम लोग, कोई परेशानी हो, दिमागी रूप से हमारी कोई कमजोरी पैदा हो जाए या शरीर कमजोर हो जाए, तो हम उसको सोचते हैं शरीर ना कुछ सपोर्ट करेगी। ये चीज सपोर्ट नहीं करती है। 2-4 दिन तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि मैं पीते ही जो है ना शेर खान बन गया, फिर वो मोगली वाला शेर खान तो थोड़े दिन ही रहेगा भाई। उसके बाद तो फिर आपने वो गीदड़ वाला काम होना अपने साथ, कुछ होना ही नहीं। तो मैं भाई साहब का बड़ा आभारी हूं इस चीज के लिए कि ये गांव गांव जाकर इस जागरूकता को लेकर आ रहे हैं और हमें भी जागरूक होना चाहिए। और मेरा एक संदेश रहता है जो कि जहां भी मैं जाता हूं, या मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं मास्टर सुरेंद्र सिंह, मेरा वैसे जो गांव है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब यहाँ नरवाना में ही है, प्रॉपर नरवाना के अंदर। और लगभग मैं 14 साल से आप लोगों के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा जो है काम मिला है, ऐसा रोजगार मिला है जो दूसरों को शिक्षा देकर मुझे अर्निंग होती है। और जिसके कारण मेरे बच्चे भी, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई खुदा हूं या मैं कोई ज्यादा ही मेहनत करता हूं, मेरे से तो बहुत अच्छे टीचर होंगे, लेकिन मेरे में जितनी एबिलिटी है, जितनी काबिलियत है, मैं उसका पूरा कोशिश करता हूं कि आपके बच्चों को दे सकूं। और दूसरा, यही कृपा है आप लोगों की शायद कि मेरे दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में ही पढ़ के अपने लेवल पे जा रहे हैं। मेरा एक बेटा है, इससे बड़ा है गुड़िया से, जो बुनियाद का क्वालिफाई करके आज बुनियाद में एडमिशन है उसका। ये गुड़िया है मेरी, ये भी बहुत अच्छी है, अदर एक्टिविटी में भी, पढ़ाई में भी। मेरे दोनों बच्चे आप लोगों के आशीर्वाद से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उसी स्कूल में पहली क्लास से ये मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो मैंने कभी किसी प्राइवेट का लालच नहीं किया कि प्राइवेट में जाके कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है। अगर हमारा विश्वास और हम कुछ करना चाहते हैं तो सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी एजुकेशन है। आज के टीचर वो नहीं रहे कि जो आप पहले होता था, पानी लाए खेत में, बच्चे लगा दिए, इधर काम पे उधर लगा दिया, आप बैठे जो हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जो नए युवा हैं, नए टीचर हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं। बात है हमारे विश्वास की, हम लोग विश्वास कम करते हैं। हमारा विश्वास जो डगमाया गाया हुआ है उस पर हमें अब वापसी आना होगा, हमें उस विश्वास पर। अब अगर हम सभी बच्चों को भेजेंगे, अच्छे बच्चे भी जाएंगे। देखो, कमजोर बच्चा जाता है वो भी एक समस्या है। अच्छा बच्चा होते ही हम प्राइवेट की ओर भाग लेते हैं कि मेरा तो बहुत होशियार है, प्राइवेट में भाग लिए, और कमजोर बच्चे को हम सरकारी में भेज देते हैं। और इवन मैंने तो ये भी देखा है मेरी 14 साल की सर्विस में कि लड़कियों को सरकारी में भेजते हैं, लड़कों को प्राइवेट में। अरे भाई, ऐसा क्यों करते हो आप? लड़कियां तो आजकल आसमान को छू रही हैं, लड़कियां तो ऐसा नाम रोशन कर रही हैं, पूछो मत। लड़के तो आज ही मना कर देते हैं, शाम को आप पानी मांग के देख लो। मैं नोट करता हूं, मेरे लड़के को मैं बोलता हूं बेटा ये काम कर ले, को कर लिया मैंने, दो। गुड़िया को बोलते हैं ठीक है पापा कर लेंगे। तो यहां देखिए आप,
मेरे खुद के बच्चों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपके नहीं दे रहा, आपके बहुत अच्छे होंगे मेरे वालों से, मेरे से भी अच्छे आप हैं, मैं ये नहीं कहता। तो लड़की और लड़के में इतना फर्क है, लड़की ससुराल में जाकर भी आपकी चिंता करेगी हमेशा, लड़का नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। लड़का तो आते ही कहेगा मैं तो फलानी जगह न्यारा हूँगा ही, बस न्यारा हो जाएगा आपसे। लड़की दूर रहकर भी आपको याद करेगी, पापा ठीक हो आप, मम्मी ठीक हो। अगर कोई समस्या आएगी सबसे पहले वो भागने की कोशिश करेगी। लड़का हो सकता है, आपने सुव्रत राय सहारा इंडिया कंपनी के जो मालिक का नाम सुना होगा, सुव्रत राय जो करोड़ोंपति, क्या ये मान लीजिए विश्व के ही वो तो अमीरों में से गिने जाते हैं। सहारा इंडिया कंपनी के मालिक थे, जिसको आप ये गेम वगैरह होते हैं हमारे क्रिकेट के, उनकी ड्रेस भी वही पहनाती थी सहारा इंडिया कंपनी। वो जो अभी गुजरा पिछले कुछ समय पहले, साल भर भी नहीं हुआ, उनके 2 लड़के विदेश में थे, खुद के उनके प्राइवेट एरोप्लेन है खुद के, वो उसको संस्कार करने नहीं आए भाई साहब, संस्कार करने नहीं आए उसका, उसकी डेथ हो गई। बोला आप इस माल से मूल लियो, बस हमें तो टाइम ही को नहीं। बताओ, ऐसे लड़के हैं आज के, कर लो पैसे का क्या करोगे आप। वो अरबों खरबों पति, पता नहीं कितना पैसा उसके पास, उसका बेटा उसको संस्कार एक अग्नि देने नहीं आया लास्ट में। तो मैं तो यही आपसे उम्मीद करता हूं कि नशे से दूर रहें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें, और वो शिक्षा आपके घर से ही शुरू होगी। सबसे पहले आप ही उनको संस्कार देंगे तो ही वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। शिक्षा सेकंड नंबर पर है, स्कूल वाली शिक्षा, पहली शिक्षा घर की शिक्षा है। तो मैं पूरी इस उम्मीद के साथ हूं कि हरियाणा हमारा नशा मुक्त जरूर होगा। भाई MS जादूगर इस मुहिम को लेकर चले हैं, ये मुहिम हमारी जरूर सक्सेसफुल होगी। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो तक लैपी करो, एक निहारी का गुड़िया का डांस है, उसके बाद में अपने बीच में